कल नोटिफिकेशन जारी हुआ 24 फरवरी 2024 को, कल यानी शनिवार को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। 3 आपराधिक कानून है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि अभी लागू नहीं होगा। लागू होगा कब? 1 जुलाई 2024 से। लेकिन नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना कल यानी 24 फरवरी 2024 को जारी कर दिया गया है। क्लियर है? ये 3 संहिता है क्या, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहते थे ना पहले जो ठगी करने वाले होते थे उसको क्या कहते थे? 420। तो पहले आईपीसी की धारा 420 में ठगी के संबंध में प्रावधान था। अब वो चला गया है 316। यानी पहले जो 420 कहते थे अब कहना छोड़ दीजिए, इसे लोगों को क्या कहिएगा? 316। तो क्या क्या बदलाव हुआ है उस पर ही बात करेंगे हम लोग। देखिए, आपराधिक न्याय प्रणाली हमारे यहाँ जो है अंग्रेजों के समय खड़ा हुआ था। अंग्रेजों के समय में इसके संबंध में कानून बने थे। आपराधिक न्याय प्रणाली का तात्पर्य समझिए कि कोई अपराध करता है तो क्या होता है? मामला दर्ज होता है। तो किस दफा के तहत दर्ज होगा, फिर उस पर ट्रायल चलता है। तो सीआरपीसी पहले तो दर्ज होता था, आईपीसी के तहत, इंडियन पेनल कोड के तहत, भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज हुआ। सीआरपीसी प्रक्रिया चला, ट्रायल चला, उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट होता था। ये 3 कानून कौन कौन? आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, ये 3 जो था कानून, यही कानून ये भारतीय न्याय आपराधिक न्याय प्रणाली का आधार था। किसके समय? अंग्रेजों के समय। कौन 3 था? आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लियर है? कौन कौन था? किसके समय? अंग्रेजों के समय। आपराधिक न्याय प्रणाली का 3 कानून आधार था। आईपीसी भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है। आईपीसी 1860 में, ये 1898 में, ये 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट, एविडेंस मतलब साक्ष्य से संबंधित था, ये प्रोसीड्योर से संबंधित था, ये दंड से संबंधित था। क्लियर है? सजा, अपराध दर्ज करने से लेकर न्याय प्रणाली, न्यायिक प्रक्रिया से लेकर सजा सुनाने तक, ये 3 कौन कौन? इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस मतलब साक्ष्य। ये 3 कानून काम करता था। ये आपराधिक न्याय प्रणाली का आधार था। कोई व्यक्ति जो अपराध करता था उसके संबंध में 3 कानून लागू होता था। समझ गए? मामला दर्ज करने से लेकर सजा सुनाने तक यही था। अच्छा, उस समय जो आपराधिक न्याय प्रणाली हमारे यहाँ खड़ा हुआ अंग्रेजों के समय में, बदलाव की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि उस समय आपराधिक न्याय प्रणाली खड़ा हुआ न्याय दिलाने के लिए नहीं, दंड देने के लिए। अंग्रेजों को न्याय से क्या मतलब था? उसको तो दंड देना था, उसको गुलाम लोगों पर शासन करना था। और अगर गुलाम लोग काम नहीं कर रहे ठीक से तो उनको दंड देना है, न्याय नहीं। तो इसका आधार क्या था? दंड देना। तो बदलाव जरूरी था कि नहीं? आजादी के बाद बदलाव जरूरी था ना। ये सारे एपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत स्वतंत्रता सेनानियों पर, राष्ट्रीय आंदोलनकारियों पर काफी अत्याचार हुआ ना। जैसे राजद्रोह कानून, सेडिशन लॉ लागू कर दिया जाता था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा हो गई। पटेल को भी सजा हुई थी, सरदार पटेल को, गांधी जी को भी सजा होती थी। सेडिशन लॉ अभी तक लागू रहा। राजद्रोह, सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते। अब उसको बदल दिया गया है देशद्रोह। सरकार की आलोचना कर सकते हैं आप, लेकिन देश के संप्रभुता के खिलाफ आप नहीं जा सकते। दोनों अलग बात हुआ ना। डेमोक्रेसी है हमारी, सरकार की आलोचना हो सकती है, लेकिन सरकार की आलोचना राजद्रोह नहीं। अंग्रेजों ने वो बनाया था सेडिशन लॉ, उसको हटा दिया गया। अब क्या हटाया गया है? हटाने के लिए क्या किया गया? 3 लाया गया। इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, इसको बीएनएस भी कह सकते हैं, भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाया गया। और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 ये लाया गया। अब इन तीनों के संबंध में टाइमलाइन देखिए। 11 अगस्त 2023 गृह मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया। समझ गए? 21 दिसंबर 2023 को संसद की मंजूरी दी गई। 25 दिसंबर 2023 राष्ट्रपति की मंजूरी, मतलब राष्ट्रपति ने
साइन किया। और 24 फरवरी 2024 क्या हुआ, अधिसूचना जारी किया। और क्या कहा है सरकार ने, 1 जुलाई 2024 से ये लागू होगा। केवल ये सब लागू हो जाएगा, केवल हिट एंड रन वाला जो मामला है उसमें आईपीसी की धारा, अब आईपीसी क्या हो जाएगा, बीएनएस 2023 का धारा 106(2) में क्या है, हिट एंड रन आप लोगों को पढ़ाए थे। कोई ड्राइवर लापरवाही से ड्राइव करते हुए किसी को ये टक्कर मारता है, दुर्घटना होती है, तो उसको 10 साल तक की सजा, 7 लाख जुर्माना। तो इन लोगों ने, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने हड़ताल किया था, चक्का जाम किया था, कुछ दिन पहले भी किया था, क्या कहते हुए। और हाँ, उस ये हिट एंड रन, ये 106(2) में ये भी किया गया है कि अगर ड्राइवर पीड़ित को या जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाता है तो उसको छूट दी जाएगी। लेकिन इन लोगों का क्या कहना है कि अगर दुर्घटना हो जाती है, हो सकता है हमारे गलत ड्राइविंग के कारण नहीं हो, ऐसे भी हो सकता है, और हम वहां रुकते हैं तो मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो हिट एंड रन वाले, इसलिए ये जो है सरकार ने कहा हिट एंड रन वाला मामला जो है वो 106(2) वो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को दिया है कि आपसे सलाह के बाद ही ये लागू किया जाएगा, ये अभी लागू नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद गंभीर अपराध के मामले में क्या किया गया है, नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद या फांसी की सजा दी गई है। क्या, उम्र कैद, फांसी की सजा। गैंग रेप, सामूहिक दुष्कर्म जिसको कहते हैं, के मामले में 20 साल की सजा है या जिंदा रहने तक जेल। बूढ़ा मतलब कम उम्र का, मतलब ज्यादा उम्र का व्यक्ति है, 20 साल कवर नहीं हो रहा था, जब तक जिंदा है तब तक रही जेल में। और दुष्कर्म का मामला पहले आईपीसी की धारा 375 में आता था, कितना, 375 में, 76, अब आएगा 63-69 में, कितना, 369, 63-69 में। हत्या के मामले में आप लोग सुनते होंगे तिजारते हिंद दफा 302, तो दफा 302 अब बीएनएस में आ गया कौन, 102, धारा 102 आ गया। हत्या के प्रयास के लिए 307, ये दो ठो बहुत विख्यात है, 302 और 307। तो आईपीसी की धारा 307 अब बन गया 109, बीएनएस में बन गया 109। और ठगी के मामले के लिए क्या था, आईपीसी की धारा 420, अब उसको कहिएगा 316। बीएनएस में कौन सी आ गई धारा, 316। और पहले सर पर लाठी मारते थे लोग तो सामान्य झगड़ा माना जाता था, लेकिन अब अगर कहा गया कि अगर ब्रेन डेड हो जाता है तो दोषी पर कार्रवाई होगी। सामान्य झगड़ा वाला केस थे 10 साल की सजा, कितना, हाँ तो सोच लीजिए 10 साल की। अब पहले क्या होता था, मॉब लिंचिंग होता था, तो मॉब लिंचिंग के लिए कोई ठोस कानून नहीं था, अब मॉब लिंचिंग में दे दिया गया फांसी। मॉब लिंचिंग समझते हैं, जस्टिस एट स्पॉट, कोई किसी को रौंद दिया या पकड़ा गया गलत करते हुए, समाज की नजर में गलत हो, समाज की नजर में गलत, वही समाज न वकील न दलील न अपील, वहीं पर सब कुछ कर दिया। ये तो डेमोक्रेसी और न्याय प्रणाली या संविधान का उल्लंघन हुआ ना। आप कौन होते हैं सजा देने वाले, सजा सरकार देगी, कानून है, कोर्ट है, आप पुलिस को उपलब्ध करा दीजिए, पुलिस काम करेगी। मॉब लिंचिंग, मार मार की गवाही दे, तो आप जाइए कोर्ट में बोलिए कि मार मार की गवाही दिलाया गया है। मॉब लिंचिंग के लिए अब फांसी की सजा है, क्या, मॉब लिंचिंग की घटना बहुत घट रही थी, मॉब लिंचिंग समझ गए ना, भीड़, फांसी हो गया। ठीक है, गंभीर अपराध के मामले में ये हो गया। ट्रायल, कोर्ट में जो ट्रायल चलता है उसमें अब कहा गया है लंबा समय लगता है, लंबा समय लगता है ना। अब कहा गया है कि सबसे पहले तो गिरफ्तार करते हैं किसी को तो जरूरी नहीं कि उसके परिवार की जानकारी देना पुलिस के लिए अनिवार्य नहीं था, अब पुलिस के लिए अनिवार्य है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसके परिवार को जानकारी दीजिए। दूसरी बात सुन लीजिए, 90 दिन के अंदर उसके विरुद्ध केस में क्या हुआ है वो आपको बताइए, उसको जानकारी दीजिए विक्टिम को। ठीक है, कितने दिन के अंदर, ये नहीं पकड़ के रखे हुए हैं। उसके बाद ये दिया गया है कि ट्रायल कोर्ट जो है उसको 3 साल में फैसला करना है मैक्सिमम, ये नहीं पूरा 1 साल की सजा वाला अपराध किया है, 4 साल से ट्रायल चल रहा है, जेल में ठूसा हुआ है, नहीं समझे। हाँ, इसलिए 3 साल में, और मुकदमा की सुनवाई हो गई तो 43 दिन के अंदर फैसला सुनाना है। अब फैसला सुनाने के 7 दिन के अंदर सजा सुना देना है, क्या सजा है,
इससे क्या हो गया? न्यायिक मामले जो अभी लंबित है, 5 करोड़ केस पेंडिंग है हमारे देश में। 5 करोड़ केस का पेंडिंग होने का मतलब 5 करोड़ परिवार, 5 करोड़ लोग मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं। ये हमारे जीडीपी को पीछे ले जाएगा, देश के विकास के पीछे ले जाएगा। किसी परिवार का में एक केस है, कोई लंबित है, मान लीजिए 5 करोड़ केस है, उस परिवार को पीछे खींच रहा है। ठीक है, ठीक। हमारे यहाँ कहावत भी है, वकील से, डॉक्टर से, पुलिस से थोड़ी दूरी बना के चले, बचना हो तो बच ले। ठीक है। जो बताया था मैंने ना, एक चुटकुला है कि एक बाबा 5 साल में उनको ये किसी मामले में उनका जो विरोधी है उसके विरुद्ध बाबा को ये न्याय मिल गया। तो बाबा को जज ने कहा, बाबा आपको न्याय मिल गया, अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए। वकील ने कहा, जज साहब आशीर्वाद मांग रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा ने आशीर्वाद दिया, बेटा अगले जन्म में दरोगा हो जाओ। तो वकील ने कहा, बाबा दरोगा बहुत छोटा पोस्ट होता है जज से। तो बाबा ने कहा, हमारे लिए तो दरोगे अच्छा लगा, मतलब लगा हमको जज से ज्यादा पावरफुल है। कैसे? तो दरोगा साहब उसी समय बोले थे जिस समय झगड़ा हुआ कि 5 मिनट में रफा दफा कर देंगे, 5,000 रुपया दीजिएगा। तो जज साहब को 5 साल लग गया। तो इसलिए हम मतलब ये घटना क्या बताती है? हमारी न्याय प्रणाली में जो देरी हुई, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है। ठीक है, देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है। तो वो क्या इसमें क्या होगा? न्यायिक प्रक्रिया में देरी आएगी। किससे? नए बदलाव से। ठीक है, समझ में आई बात? ट्रायल कोर्ट को कितने दिनों में मुकदमा सुनाना, फैसला सुनाना है? 90 दिन के अंदर तो बताना है विक्टिम को क्या केस में हुआ है। 3 साल के अंदर मैक्सिमम। मुकदमा सुनने के बाद 43 दिन में फैसला। ये फैसला सुरक्षित रख लिया, रखे हुए कई साल तक, 43 दिन के अंदर। और फैसला के 7 दिन के भीतर सजा। और पहले जो कोई दया याचिका दायर करता था, मर्सी पिटीशन, जिसको फांसी मिलती है, मर्सी पिटीशन दायर करते राष्ट्रपति के पास। तो पहले क्या होता था, मर्सी पिटीशन जो दोषी है उसके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए बहुत सारे एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टी वगैरह वगैरह खड़ा हो जाते थे। अब है कि नहीं, मर्सी पिटीशन वही व्यक्ति डालेगा, उसके बदले कोई ये नहीं। पहले क्या था कि अगर अपराध कहीं हुआ है, जहां हुआ है अपराध, अगर जहां हुआ है वो जिस थाने में पड़ता है क्षेत्र, उसी में आपको ये करना है, एफआईआर करना है। लेकिन जीरो एफआईआर का प्रावधान था कि आप जिस थाने में नहीं हुआ है ये अपराध, उस थाने में भी आप दायर कर सकते हैं। जीरो एफआईआर उसको कहा गया। अब वो चला जाएगा संबंधित थाने में जहां अपराध हुआ है। लेकिन जीरो एफआईआर में ये लागू नहीं होता था, धाराएं नहीं जुड़ती थी। लेकिन अब जो है जीरो एफआईआर में भी धारा जुड़ेगी। ठीक है, और अगर कोई अपराधी हाजिर नहीं भी होता है तो उसकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल चलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी ट्रायल चलेगा। और सेडिशन लॉ, जिसको राजद्रोह कानून कहा गया, उसकी जगह अब क्या लागू होगा? देशद्रोह कानून। राजद्रोह कानून का अंग्रेजों के समय बना हुआ था, ठीक है, उसकी जगह अब क्या लाया गया? देशद्रोह कानून। गलत पहचान देकर जो ये यौन संबंध बनाते हैं, ठीक है, हिंदू है मुसलमान बनकर, मुसलमान है हिंदू बनकर, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड को भी मान्यता दी गई है। ये मोटा मोटी ये बदलाव हुआ है। क्लियर है? ये बदलाव कब लागू होने जा रहा है? 1 जुलाई। यहाँ ऐसे लोग देखेगा तो समझेगा 11 जुलाई, 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा कि हमारे यहाँ हमारे अदालतों में कितने केस लंबित हैं? 5 करोड़ केस लंबित है। ठीक है, 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में। ठीक है, तो न्यायिक प्रक्रिया में क्या आएगी? तेजी आएगी, त्वरित न्याय हमारा मौलिक अधिकार है देश के नागरिकों का। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। उस अन्याय को कम करने की कोशिश इसमें की गई है। अब पहले जो अंग्रेजों के समय में आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसका उद्देश्य था दंड देना, और इसका उद्देश्य है न्याय करना। क्लियर है? ये बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव लागू 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। जो मोटा मोटी जो इसमें बातें थी वो मैंने बताया। ओके।